नमस्ते। द ग्रेट गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। दो बातें पढ़े थे, प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। लेकिन सिर्फ उस समय काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सिर्फ नाम पढ़े थे, उसके बारे में ज़्यादा कुछ समझे नहीं थे। आगे प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में आते हैं, चलिए आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और फर्स्ट हमारे पास प्रोनाउन आता है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब सिर्फ अपने लिए बात कर रहे हैं, अपने लिए मतलब एक व्यक्ति के लिए। हिंदी में लिख दिए हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। व्यक्ति के लिए कौन कौन से प्रोनाउंस का हम लोग यूज करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए। तो ये प्रोनाउंस हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमारे पास आता है आई, यू, ही, सी। इट तो आदमी के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं के बातों में वर्ड यूज हो जाता है, इसलिए इट को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं। आगे क्या? दे। यह हमारे पास क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में है। हाँ, इनमें कुछ और वर्ड यूज है। मी, हिम, ठीक, हर और देयर। नहीं है देयर, सॉरी, और है देम। ठीक, एक और वर्ड आता है, इसमें एक तो छूट गया है, वी और अस। ये प्रोनाउंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन में है। पर्सनल प्रोनाउन में ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं और इनका यूजेज जनरली हम लोग जब भी करते हैं तो इसमें दो तरह से, एक देखिए दो तरह से क्या है, दो तरह से होता है। एक सब्जेक्टिव केस में और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बता दें कि ये प्रोनाउंस में जो कुछ वर्ड हमारे पास शुरू में सेंटेंस के फर्स्ट में लगाए जाते हैं वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस होते हैं, और जो लास्ट में लगाए जाते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग बता रहे हैं सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं। आई, यू, वी, ही, सी, इट और दे। ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस में है। इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का होता है मी, यू का यू रहता है, वी का होता है अस, ही का हो जाता है हिम, सी का हर, इट का कोई चेंजिंग नहीं रहता है, वही रहता है, और दे का हो जाता है देम। तो ये आपके पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में आपके पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हम लोग जानते हैं आगे क्या जानेंगे, देखते हैं इसका सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां पर क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस में
पर्सनल प्रोनाउन है। आगे देखते हैं। दिस वर्क इज डन बाय मी। यहां पर है दिस वर्क इज डन बाय मी, यह काम मैंने किया। पहले बात क्या, काम की बात हुआ, यह काम मैंने किया या मेरे द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक मी है जो कि लास्ट में लगा है, ये प्रोनाउन है और इधर कोई प्रोनाउन नहीं है फिलहाल, ठीक है। हालांकि दिस भी आपके पास एक प्रोनाउन है, लेकिन हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ पर मी है, ठीक। तो ये है हमारे पास प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव लास्ट में लगते हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले लगते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से इन सब का यूज होता है, ठीक। चलिए अब हम आगे जानते हैं सेकंड। देखिए अब हम लोग जानते हैं पोसेसिव प्रोनाउन, हिंदी में है अधिकारवाचक सर्वनाम, वह प्रोनाउन जिसमें हमको अधिकार मालूम पड़े। अब अधिकार किसमें करते हैं, दिस बुक इज माइन या दिस इज माई बुक, ऐसी बात होती है। तो हम लोग इसको समझते हैं। चलिए तो अधिकार में आपके पास क्या क्या आता है, तो ये आपके पास होता है माइन, योर्स, हर्स, हीज, हीज होता है, आवर्स, देयर्स। चलिए तो ये आपके पास जनरली अधिकारवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक। यानी कि यही है आपके पास पोसेसिव प्रोनाउन। और भी कुछ वर्ड हैं जो कि पोसेसिव प्रोनाउन आपको शो करते हैं, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक। यदि आपके मन में सवाल उठता है माई क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, आपको लगता है पोसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन वो जनरली एक एडजेक्टिव की तरह वर्क ज़्यादा करता है, तो वो एक एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं। आपको लगता है वो पोसेसिव प्रोनाउन है तो आप कह सकते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन की तरह ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, यहां पर माइन आया है, यह फिर क्या हुआ, ये मेरे अधिकार बता रहा है, इस पर मेरा अधिकार है। अगला कह सकते हैं दैट बाइसाइकिल इज योर्स, वह बाइसाइकिल आपका है, ठीक। तो ये हमारे पास अधिकार दिखा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से हमारे पास और भी प्रोनाउंस शो करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोनाउंस में पोसेसिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल्स मैंने दिखा दिया है, और भी कभी आपको सेंटेंस में आपको मिलेगा तो वो प्रोनाउंस आप आसानी से ढूंढ पाएंगे कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है और कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। हम यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स लिख देंगे, आपको पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। एक बात बताते हैं, एडजेक्टिव जनरली क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताता है, क्वालिटी बताता है, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है, ठीक। और प्रोनाउन हमारे पास नाउन के बदले यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या है, दैट बाइसाइकिल इज योर्स। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए माई यह आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसी से होता है अधिकार में माइन, यह आपका पोसेसिव प्रोनाउंस है। इसका डिफरेंस मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। और आपके पास योर्स पोसेसिव एडजेक्टिव है योर, और योर्स है पोसेसिव प्रोनाउन।
हर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, हर्ष है पॉसेसिव प्रोनाउंस। इट्स आपके पास आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में, ठीक। देयर पॉसेसिव प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स पॉसेसिव प्रोनाउंस है। आवर पॉसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है, और OURS आवर्स ये आपके पास पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस अलग से समझते हैं सेंटेंस में। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, जनरली किसी नाउन से ठीक पहले यूज होता है, और प्रोनाउन नाउन के बदले में यूज होता है। तो चलिए एडजेक्टिव में हमारे पास देखते हैं, दिस इज माई बुक, ठीक। और दूसरी बात हम लिख रहे हैं, दिस बुक इज माइन। यहां पर देखिए माई और ये है हमारे पास नाउन, और नाउन से ठीक पहले हमारे पास माई आ गया है। तो हमारे पास माई जो है ये प्रोनाउन ना हो करके एडजेक्टिव शो कर रहा है। क्या हो रहा है? एडजेक्टिव। हाँ यहाँ पर हमारे पास नाउन तो है, नाउन का है, बुक नाउन है, और माइन तो बाद में लगा हुआ है, और वो किसके लिए? दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा है, मेरे लिए है, तो हम अपने लिए माइन का यूज किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये शो कर रहा है प्रोनाउन, और ये है हमारे पास नाउन। समझ आए बात? तो आपके पास मैंने क्या बताया, नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले हमारे पास जो वर्ड यूज होता है उसकी खासियत बताने के लिए, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। माई क्या खासियत बता रहा है? बुक के एक खासियत बता रहा है, आधिकारिक खासियत बता रहा है कि वो मेरे लिए है, ठीक। तो यहाँ पर माई जो है एडजेक्टिव है। समझे बात? ठीक इसी तरह से और भी वर्ड्स के लिए है पोसेसिव एडजेक्टिव, और इधर से है पोसेसिव प्रोनाउन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों बातें समझ आ गई होगी, अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम ये दो ही बात आप लोगों को बताए हैं। इसी तरह से और भी बातें हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे, और भी वीडियोज आपको मिलेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज दो ही पढ़ते हैं। प्रोनाउन बहुत बड़ा है और अच्छी तरह से समझना भी है, और आसानी से समझना है, ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्रोनाउन के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि शेयर करने से दूसरों को भी इसका लाभ मिलेगा। हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर, और इस ग्रामर का क्लास का नाम दिए हैं इजी इंग्लिश। ज़्यादा कुछ नहीं समझाए हैं, बहुत ही छोटे शब्दों में आप इसको आसानी से समझते हैं, ठीक। इस इजी इंग्लिश में आपको मैं सुकुमार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।